ठीक है, कुछ 3D इफेक्ट्स होते हैं इलस्ट्रेटर में जिसका यूज़ आप लोग कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ये किसका चार्जर लगा दिया हिमांशु तूने? ये लगा ना मेरा फ़ोन, अपना फ़ोन लगा लिया तूने। वाह हिमांशु। किसी फोटो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ोटो को 3D में नहीं कन्वर्ट कर सकते, फ़ोटो को आपको 3D बनाना पड़ेगा 3D एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, 3D इफेक्ट्स जो है क्या क्या है, एक है एक्सट्रूड और एक है रिवॉल्व। ये किसी भी फ्लैट सरफेस को, एक्सट्रूड इफेक्ट फ्लैट सरफेस को एक्सट्रूड करता है। ये ऑब्जेक्ट है इफेक्ट 3D क्लास है एक्सट्रूड एंड बेवेल। यू कैन सी ये एक्सट्रूड कर देगा। एक्सट्रूजन डेप्थ आप कंट्रोल कर सकते हो, कितना पीछे जाएगा, एक्सट्रूड कितना करेगा। इसके कैप ऑन ऑफ कर सकते हो और बेवेल ऐड कर सकते हो, यानी कि इसके जो एजेस है वो कैसे स्लांटेड होंगे या इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होंगे। अलग अलग स्टाइल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके शेडिंग कैसी होगी, वायर फ्रेम में सिर्फ आउटलाइन दिखाई देता है, नो शेडिंग में फ्लैट कलर दिखाई देगा एंड डिफ्यूज शेडिंग में थोड़ा सा शेडिंग आएगा, आपको थोड़ी सी सॉफ्ट शेडिंग आएगी और प्लास्टिक शेडिंग में सबसे ज़्यादा हाईलाइट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसके लाइटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से ये विजिट है, यहाँ से आप लाइट का डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो, लाइट को पीछे सेट कर सकते हो या आगे लेकर आ सकते हो ऑब्जेक्ट के। एंड न्यू लाइट ऐड करोगे तो मल्टीपल लाइट सोर्सेज से आप लाइट शो कर सकते हो। यस, एंड डिलीट बटन से लाइट डिलीट हो जाएगी जो भी सिलेक्टेड हो। लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। एम्बियंट लाइट, उसके चारों तरफ की जो लाइट है वो कैसी होगी, इसको सेट कर सकते हो। हाईलाइट इंटेंसिटी, जो हाईलाइट्स है उसमें कितनी इंटेंसिटी होगी, इस ऑब्जेक्ट पे इतनी हाईलाइट दिखाई नहीं दे रही है, इसके बाद हम और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस पर हाईलाइट और ब्लेंड स्टेप्स आपको दिखाई देंगे। शेडिंग कलर क्या होगा, कस्टम कलर का कोई भी शेडिंग कर सकते हो, नन रख सकते हो या फिर ब्लैक कलर का शेडिंग यूज़ कर सकते हो। ये 3D ऑब्जेक्ट बनाता है। इसको आप किसी भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई हो जाता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इफेक्ट। ये डायरेक्टली आपके टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इनटू एन आउटलाइन। आउटलाइन में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफेक्ट के अंदर जाओगे 3D क्लासिक, 3D एक्सट्रूड और ये एक्सट्रूड कर देगा। यहाँ से आप इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रोटेशन सेट कर सकते हो, क्या ओरिएंटेशन रहेगा इसका। यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट रोटेशंस भी हैं, प्रीसेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ऑफ एक्सिस फ्रंट, ऑफ एक्सिस लेफ्ट, ऑफ एक्सिस राइट, टॉप बॉटम, इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट्स आप यूज़ करके अपना 3D टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। देन मटेरियल्स का भी ऑप्शन रहता है आपके पास। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो इस सरफेस के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर कोई लोगो प्लेस करना चाहते हो या कुछ इमेज प्लेस करना चाहते हो, तो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना है एक ग्राफिक सिंबल में। ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे जो भी आप बनाना चाहते हो। ठीक है, इसको विंडो के अंदर से सिंबल्स पैनल आएगा। सिंबल्स पैनल के अंदर हम स्टोर कर लेंगे एज अ सिंबल। जब ये स्टोर हो जाएगा देन यू कैन गो बैक टू मैप आर्ट। मैप आर्ट पे वापस जाने के लिए
अपने अपीयरेंस पैनल में देखोगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक 3D इफेक्ट अप्लाइड होगा, 3D एक्सट्रूड एंड बिवेल। इस पे क्लिक करोगे, ये 3D एक्सट्रूड एंड बिवेल का विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप मैप आर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैप आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये अलग अलग सरफेस हाईलाइट करके दिखाता है। जिस सरफेस के ऊपर आपको सिंबल प्लेस करना है, उस सरफेस को हाईलाइट कर दोगे यहाँ पे रेड कलर से। देयर आर 6 सरफेस ओवर हियर एंड देन सेलेक्ट द सिंबल दैट यू वांट टू प्लेस। सिंबल को आप यहाँ पे स्केल टू फिट करके स्केल कर सकते हो, या फिर मैनुअली इसकी पोजीशन और इसका स्केल आप सेट कर सकते हो। शेड आर्टवर्क ऑन करोगे तो जो लाइट की शेडिंग आ रही थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आपके सिंबल के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इनविजिबल ज्योमेट्री करोगे तो सिर्फ आपका आर्ट वर्क दिखाई देगा, आपका 3D ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री हाइड हो जाती है। इसका यूज़ होता है, अभी करके देखते हैं। ठीक है, इसको ओके कर दिया तो ये सरफेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है इस तरीके से। 3D इफेक्ट डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने से क्या फ़ायदा है? जब आपने 3D टेक्स्ट किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया, अब फ़ायदा क्या है, अब आप इसको चेंज कर सकते हो टू एनी टेक्स्ट दैट यू वांट। अब आप इसमें ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का जो कलर चेंज करोगे तो आपके 3D ऑब्जेक्ट का भी कलर चेंज होगा। यस, सो दैट इज योर एक्सट्रूड इफेक्ट। एक्सट्रूड इफेक्ट के बाद लेट्स टेक अ लुक एट रिवॉल्व इफेक्ट। रिवॉल्व इफेक्ट रिवॉल्व इफेक्ट से आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, जो ऑब्जेक्ट्स चारों तरफ से सेम होते हैं, गोल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो रिवॉल्व करके। तो जस्ट इमेजिन, अगर मान लो मेरे को ये बॉटल का शेप रिवॉल्व करके बनाना है, तो मेरे को इसका आउटलाइन जनरेट करना होगा, और उस आउटलाइन को हम चारों तरफ रिवॉल्व करके ये शेप रेडी कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैंने ऐसा रेफरेंस रख लिया। पी से पेन टूल, हम एक पाथ बनाएंगे। डी से डिफॉल्ट कलर्स, नो फिल। तो ये इस तरीके से ऊपर से फ्लैट है, देन इसका कैप है, देन इधर थोड़ा सा बिवेल्ड है नीचे की तरफ, देन थोड़ा सा और बिवेल्ड है, और फिर नीचे सीधा जा रहा है, और ये इसके हाफ तक हमने यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये पाथ को सेलेक्ट करके हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे, 3D के अंदर जाएंगे, क्लासिक 3D रिवॉल्व क्लासिक। ये इसने रिवॉल्व कर दिया लेफ्ट एज के अकॉर्डिंग, और हम चाहे तो इसको राइट एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि राइट एज से रिवॉल्व होगा या लेफ्ट एज से रिवॉल्व होगा। तो इसको आप सेटअप कर सकते हो। लाइट की इंटेंसिटी अब आपको यहाँ पे दिखाई देगी, हाईलाइट दिखाई दे रहा है, हाईलाइट का साइज चेंज कर सकते हो। हाईलाइट में ब्लेंड स्टेप्स होते हैं, ब्लेंड स्टेप्स कम करोगे तो हाईलाइट ऐसा रफ दिखाई देगा, और ब्लेंड स्टेप्स इंक्रीज करोगे तो हाईलाइट फेयर हो जाएगा। ये हाईलाइट की पोजीशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो, किधर हाईलाइट होगा, हाईलाइट इंटेंसिटी कितनी होगी, एम्बिएंट लाइट कितनी होगी, ये सारे सेटिंग्स यहाँ पर। एंड ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करोगे तो आपके 3D ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज होगी। आप डायरेक्ट एंकर पॉइंट्स के ऊपर भी ये चेंजेस अप्लाई कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। एंड ऑब्जेक्ट का जो कलर है, आउटलाइन का जो कलर है, वही आपके ऑब्जेक्ट का भी कलर होगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये रिवॉल्व्ड ऑब्जेक्ट बनता है। रिवॉल्व्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप कोई सरफेस अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इमेज है आपके पास, इमेज अप्लाई करनी है, या कोई लोगो है, कुछ टेक्स्ट है, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस ये टेक्स्ट है 3D इफेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे सिंबल में ऐड कर दिया। सेम टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अपीयरेंस में से 3D रिवॉल्व को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड मैप आर्ट के ऊपर जाके सरफेस पहले आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी सरफेस के ऊपर हमको इसको अप्लाई करना है।
सरफेस अंदर की भी होती है, बाहर की भी होती है, तो आपको देखना पड़ेगा। देन ये सिंबल हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे दो शेड्स दिखा रहे हैं, एक डार्क शेड दिखा रहा है और एक लाइट शेड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या बता रहा है कि जो डार्क पार्ट है वो पीछे की साइड है, जो लाइट पार्ट है वो आगे की साइड है। तो इसको हमने यहाँ पे स्केल कर दिया लाइट एरिया के अंदर और शेड आर्टवर्क ऑन कर दिया। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमने बना है ना। तो ऐसे आप और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। कैसी सरफेस चाहिए आपको, वैसा ही आपको आउटलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। रेफरेंस लेके कोई भी सरफेस, राउंडेड सरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। चेस पीसेस होते हैं ऐसे सिमेट्रिकल, उनको आप बना सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप ये 3D रिवॉल्व करके बना सकते हो। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। एक आपने देखा होगा रिबन इफेक्ट होता है। रिबन इफेक्ट में रिबन होता है तो वो अलग अलग शेड होता है, जिस तरीके से वो राउंड होता है उसके हिसाब से वो अलग अलग शेड होता है। तो उसको भी आप बना सकते हो। क्या करना होगा, अगर एक सिंपल रिबन इफेक्ट बनाना है, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जैसा ये शेप बनाया था हमने। पहले एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसको हम यहाँ से हम कट कर देंगे, कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। और ये हमको इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिल गया। इसको हम इफेक्ट के अंदर जाके रिवॉल्व करेंगे राइट एज से, ओके कर दिया। ये सिलेंड्रिकल शेप बन गया हमारा, है ना। इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप बन गया है। एक रिबन शेप बनाएंगे, तो रिबन शेप को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक शेप हमने बना लिया। लेट्स रिमूव दीज एंकर पॉइंट्स। इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया एंड कन्वर्टेड टू अ सिंबल। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3D रिवॉल्व अप्लाइड है। मैप आर्ट, इनविजिबल ज्योमेट्री ऑन कर दिया। कौन सी सरफेस, सरफेस सेलेक्ट कर ली एंड जो हमारा सिंबल है इसको हमने अप्लाई किया, रोटेट किया, स्केल किया, और शेड आर्टवर्क ऑन कर दिया। इनविजिबल ज्योमेट्री ऑन, ओके किया, ओके किया। ये इस तरीके से रिबन शेप हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो हम किसी भी चीज़ को मैप करके इनविजिबल ज्योमेट्री करके सिर्फ वो मैप्ड आर्टवर्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो 3D होता है वो भी इनसाइड इलस्ट्रेटर, वो भी ब्लेंड का ही यूज़ कर रहा है और क्लिपिंग मास्क का भी यूज़ करता है इसको बनाने के लिए। वो ये विजुअल अपीयरेंस है, इट्स नॉट एक्चुअली 3D, है ना। तो इसको अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करोगे, फर्दर अनग्रुप करोगे, देन यू विल फाइंड दिस क्लिप्ड ओवर हेयर। अनग्रुप, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। इसको फर्दर रिलीज क्लिपिंग मास्क करा, ये अलग पार्ट है, इसको अनग्रुप करा, रिलीज क्लिपिंग मास्क करा, ये अनग्रुप करा। तो ये सारे अलग अलग सरफेस आपके बना के देता है। क्लिपिंग मास्क वगैरह ब्लेंड यूज़ करके, क्लिपिंग मास्क यूज़ करके ये 3D ऑब्जेक्ट्स जनरेट करता है। ठीक है, एक और 3D ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ। आप कंप्लीट रिंग शेप से एक डोनट शेप भी बना सकते हो। ये कंप्लीट रिंग है, इसको हमने आउटलाइन है, इसको इफेक्ट्स के अंदर जाके 3D के अंदर जाके रिवॉल्व करेंगे।
इफेक्ट 3D रिवॉल्व एंड यहाँ से इसका ऑफसेट चेंज करेंगे फॉर दैट डोनट शेप, रिंग शेप बनाने के लिए। ठीक है, इसको स्मूथ करने के लिए ब्लेंड स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हो। इसका साइज कैसा होगा इसको आप चेंज कर सकते हो। इसके आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। ये फिल कलर है, इसमें फिल कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। 3D रिवॉल्व में यहाँ पे आप इसके एंगल को भी सेट कर सकते हो। पूरा 360 रिवॉल्व करता है। अगर आप चाहो तो इसको 180 दोगे तो ये हाफ पाइप बन जाएगा। और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये लेफ्ट एज से रिवॉल्व हुआ था, इसका एक डुप्लीकेट बनाया मैंने। इसको मैंने चेंज कर दिया फ्रॉम राइट एज और इसका रोटेशन इस तरफ कर दिया, ओके किया। अब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर सिंपली प्लेस करके ऐसे कंटिन्यूटी में ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक। इसको हमें यहाँ पे इस साइड मैच करना पड़ेगा। है ना, इस तरीके से है ना। स्प्रिंग शेप, रिंग शेप कुछ आप बना सकते हो अलग अलग, दैट इज अप टू यू। ठीक है, yes? ठीक है, इसके अलावा नए वर्जन्स में इलस्ट्रेटर के आप देखोगे तो कुछ और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। जैसे इसमें एक्सट्रूड एंड बेवल देखोगे तो क्या होगा, ये है वही ऑप्शन एक्सट्रूड एंड बेवल वाला, सिर्फ ये यहाँ पे आ जाता है। एज अ विंडो ओपन हो जाता है, एज अ पैनल ओपन हो जाता है। फिर आप चूज़ कर सकते हो इसको एक्सट्रूड करना है कि रिवॉल्व करना है ऑब्जेक्ट को। उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ट्विस्ट करना है, उसमें टेपर करना है, ऑफसेट चेंज कर सकते हो जैसे हमने किया था। लेफ्ट एज से करना है कि राइट एज से करना है। ठीक है, सारे सेटिंग ऑलमोस्ट सेम है। मटेरियल्स में आओगे तो इसके ऊपर आप अलग अलग मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके का उसका सरफेस होगा इसको आप चेंज कर सकते हो। ये चीज़ आपके पास सिर्फ नए वर्जन्स में अवेलेबल होगी, पुराने वर्जन्स में नहीं होगी। ग्राफिक्स, ये सिंबल्स इसके ऊपर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके लाइटिंग के ऑप्शंस जो मैंने आपको दिखाए थे उसमें, वैसे यहाँ पे लाइटिंग के ऑप्शंस हैं। लाइट को चेंज कर सकते हो, कहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज योर 3D इफेक्ट्स इन इलस्ट्रेटर। इसको यूज़ करके अलग अलग आप इफेक्ट्स बना सकते हो। जैसे हमने लेयर स्टाइल्स बनाए थे उसी का पार्ट है। जैसे लेयर जो अपीयरेंस पैनल के अंदर देखा होगा आपने, ये एज अ अपीयरेंस ऐड होता है। इसको एक्सपैंड करते हैं तब ये एक्सपैंड होता है और अलग अलग पार्ट्स में आपको दिखाई देता है। ठीक है, सर दिस इज योर 3D इफेक्ट्स। इसके अलावा आई थिंक बाकी सारे टॉपिक्स भी इलस्ट्रेटर के हो चुके हैं। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इस हफ्ते तक हम डाउट क्लासेस रखेंगे, उसके बाद बैच को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो भी आपका बैच स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट कर देंगे। वेक्टर आर्ट हाँ, वेक्टर आर्ट पेन टूल से ही तो बनाओगे, और कैसे। वेक्टर आर्ट, लाइन आर्ट आप बना सकते हो, मैश इलस्ट्रेशंस बना सकते हो। ठीक है, हाँ, डाउट क्लास में जो भी आप लोगों को डाउट्स होंगे तो मैं बता दूँ। ठीक है, बट होता है पॉलीगन आर्ट। पॉली आर्ट बहुत सिंपल है, अभी बता दूँ।
पॉली आर्ट में तो मेहनत का काम है, वो आप ही को करना है। सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, कोई भी रेफरेंस लेके फाइल प्लेस, ठीक है, इमेज को लॉक करके रख दोगे। नई लेयर के ऊपर P से पेन टूल, D से डिफॉल्ट कलर से स्टार्ट करोगे, आउटलाइन से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे पॉलीगॉन्स बनाते जाओगे और आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक करते जाओगे। पेन टूल से पॉलीगॉन क्रिएट करोगे, नो फिल के साथ, और आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक करोगे। तो ये ट्रायंगल नहीं करना है, स्क्वायर में भी कर सकते हो। पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स में कितने भी साइड्स हो सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ऐसे कलर्स फिल करते जाओगे, ये बनता जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा डिटेल चाहिए वहाँ पे छोटे छोटे पॉलीगॉन्स बनाओगे, जहाँ पे कम डिटेल्स चाहिए वहाँ पे आप बड़े पॉलीगॉन्स बना सकते हो। मेहनत का काम काफी इजी है। बाकी कुछ नहीं है, बट आपको लग के उस पर बनाना पड़ेगा, हर एक पार्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा शेप बन रहा है, जैसे अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉलीगॉन्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे आप बड़े बड़े पॉलीगॉन्स बना सकते हो, यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल है तो और छोटे पॉलीगॉन्स बनाओगे। और अच्छा लगता है। हाँ, पॉली आर्ट अगर आप सर्च करोगे तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे उसके। इस तरीके से अलग अलग लेवल ऑफ डिटेल से आप पॉली आर्ट बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटे हैं पॉइंट्स, यहाँ पे बड़े पॉइंट्स हैं, बड़े शेप्स हैं। जहाँ डिटेल्स आपको ज़्यादा करनी है वहाँ पे आपको छोटे शेप्स बनाने हैं, जहाँ पे डिटेल्स आपको कम करनी है वहाँ पे बड़े शेप्स आप बना सकते हो। ठीक है, कितने हो गए ये? 14 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अटेंडेंस बताओ। जतिन, मनीष, भूमिका, जैद, हितांश, श्वेता, सुमित, तनवीर, शावेज, हिमांशु, प्रियंका एब्सेंट, प्रियंका नहीं, निधि एब्सेंट, वरुण, रितिका, उदिशा, लक्ष्य, पीयूष, भावना ऑनलाइन, तारिका इज ऑनलाइन एंड पुष्कर।